हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शाखे ज़ैतून से अमन तहरीर करने वाले, रेगिस्तान के फुल भुलैयों के सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले, गले में अल्लाह के कलाम को तावीज़ की तरह पहनने वाले, खजूर और ऊँटनी का दूध पीकर शुक्र परवरदिगार अदा करने वाले, धूप ओढ़कर रेत पर सो जाने वाले, अपने किरदार से दुश्मन को ज़ेरे ज़मीन करने वाले, दौलत ईमान से मालामाल और जज्बे शहादत से शर्शार लोग बादशाहत को कलंदर की अंगड़ाई से ज़्यादा की अहमियत नहीं देते। जब से किसी फ़कीर की सोहबत में आए हैं, लग तो यही रहा है कि जन्नत में आए हैं। जब से किसी फ़कीर की सोहबत में आए हैं, लग तो यही रहा है कि जन्नत में आए हैं। आता नहीं यकीन तो तारीख देखिए, अक्सर नबी गरीब की दावत में आए हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। होकर रहेगा आज मुआनी का फैसला, अल्फाज हाथ बांधे अदालत में आए हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने की रहमतें बरकतें सादतें हासिल करें जितने लोग बैठे हैं। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमदु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम अपनी तरफ से, कमेटी की तरफ से, उर्से मंजूर मिल्लत की तरफ से, जामिया मंजूरुल उलूम की तरफ से आपकी खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप इस तकरीब सईद में, तकरीब मोहतरम में तशरीफ़ लाए और अल्लाह के एक मुक़द्दस वली की बारगाह में आपकी हाज़िरी हुई। जो लोग बैठे हुए हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जो लोग खड़े हैं हम उनसे अर्ज़ करेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपके पास 2-4 लम्हे का वक्त है, 2-4 मिनट का वक्त है तो आप भी बैठ जाइए। जो लोग खड़े हैं, अच्छा ये खड़े हैं कि यूं ही खड़े हैं? कोई मकसद तो होना चाहिए खड़ा होने का। क्या मकसद है ये बताइए आप। जो सामने यहां स्टेज के सामने खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि बैठ जाएं। बिला वजह बेलगाम यूं ही खड़े हैं आप। एक बात होती कि अगर आप मज़ार शरीफ पे फातिहा पढ़ रहे हैं तब तो कोई बात है, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं तब तो कोई बात है, मनक़बत शरीफ पढ़ रहे हैं तब तो कोई बात है, जलसा सुन रहे हैं तब तो कोई बात है। यहाँ कोई बात ही नहीं है, बिला वजह आप खड़े हैं। जो लोग खड़े हैं 1 मिनट में बैठ जाएं। माशाअल्लाह, छोड़ दीजिए, खड़े लोगों को मत देखिए। आप लोग बैठे हुए हैं, हम आपकी खिदमत मुबारकबाद पेश करते हैं। बस आपकी आवाज़ बुलंद होती रहे, आप हमारे साथ शरीक हो जाएं और आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ से मिलती जुलती रहे तो यकीनन हम जिस काम के लिए आए हैं, जो तहरीक आप तक पहुंचने वाली है, जो पैगाम आप तक पहुंचने वाला है, जो मिशन आप तक पहुंचने वाला है, जो चीज़ आप तक पहुंचने वाली है, इंशाअल्लाह वो चीज़ आप तक पहुंच जाएगी। शर्त यह है कि सही दिल के साथ, अदब व एहतराम के साथ आप यहाँ बैठ जाएं और बैठने के बाद जो कुछ यहाँ से पेश किया जा रहा है उसको आप लेने की सादत हासिल करें तो हम भी कामयाब हैं, आप भी कामयाब हैं। जो लोग खड़े हैं इनको खड़े रहने दीजिए जब तक क़यामत ना आ जाए, है कि नहीं? इनको खड़े रहने दीजिए। ये सामने जो लोग खड़े हैं ये क्यों खड़े हैं, ये बात समझ में, ये कम से कम बताएं तो हम इस काम के लिए खड़े हैं। कहां कहां से लोग आ गए हैं। चलिए छोड़ दीजिए उनको, इंशाअल्लाह वो बैठ जाएंगे। इधर के जो लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो बैठ जाएं। बैठ जाइए, यहां सामने आकर बैठ जाइए, यहां जगह खाली पड़ी हुई है, यहां आकर बैठ जाएं। माशाअल्लाह, जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार मोहब्बत के साथ अपनी आवाज बुलंद कर दें, अल्लाह की किबरियाई का ऐलान करें। जरा मोहब्बत के साथ सब लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बस आपकी आवाज बुलंद होती रहे। जरा और में एक बार मोहब्बत के साथ अपने दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोलते हैं सुभान अल्लाह।
वक्त बहुत तेज़ी के साथ सफ़र कर रहा है, इसका एहसास आपको भी होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए। इश्तिहार के हवाले से, ऐलान के हवाले से आपने जो नाम पढ़ा या सुना है अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत ही मरकज़ी और सिलेक्टेड प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए हुए हैं, इसका ख्याल होना चाहिए और इसका भरपूर एहसास होना चाहिए। अब जो लोग खड़े हैं उनको खड़े रहने दीजिए, चाहे ये जब तक खड़े रहें, अब इनकी मर्ज़ी, इनके सवाब दीद पर है। इंतज़ाम भरपूर किया गया है, फ़र्श का इंतज़ाम किया गया है। ये अगर चाहें तो यहाँ बैठ जाएं, और अगर यहाँ बैठना नहीं गवारा करेंगे तो ये सामने जगह खाली पड़ी है, यहाँ बैठ जाएं। यहाँ भी नहीं बैठना पसंद करेंगे तो स्टेज खाली पड़ा हुआ है, यहाँ बैठ जाएं। यहाँ भी बैठना पसंद नहीं करेंगे तो हमारे सर पे बैठ जाएं। कहीं तो बैठे मेरे भाई, कहीं तो बैठे हैं। खाकसारी की चमक से कहकशां हो जाओगे, खुद को तुम रखो जमीन पर आसमां हो जाओगे। जो आदमी जमीन पर बैठता है, अर्शे मुअल्ला पे फरिश्ते उनकी हाजिरी दर्ज करते हुए नजर आए। खानदानी लोग हमेशा जमीन ही पर बैठा करते हैं और जमीन को तरजीह दिया करते हैं। लोग कोशिश करके आसमान तक पहुंच गए, आप कोशिश करके जमीन तक नहीं आ सकते। क्या बात है, बहुत अच्छे। इतना तो कर ही सकते हैं आप, लेकिन खैर छोड़ दीजिए, जो लोग जिस हालत में हैं उनको छोड़ दीजिए। आप अपनी फिक्र कीजिए, हम अपनी फिक्र करें तो हमारी कामयाबी है। अब अगर आप इजाजत दें तो हम चाहेंगे कि यहाँ से बाज़ाब्ता आज की इस तकरीब मोहतरम का आगाज हो जाए। मेरे भाई जनाबे राहत पलामी और जामिया मंजूरुल उलूम के बहुत ही मजबूत तरीन शख्सियत जनाबे अलहाज जनाबे हजरत हाफिज़ कारी सफ़ीर अहमद साहब सिद्दीकी जलवाबार हैं। ये तमाम उलमाए कराम और मद्दाहन रसूल शोराए कराम तलबाए इज़ाम हमारे सामने जलवाबार हैं। बस मुझे ये महसूस होना चाहिए कि आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँच रही है। जितने लोग बैठे हुए हैं ज़रा तवज्जो के साथ बेदार हो जाएं। नात के एक मतले से हम आगाज़ करते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मद्दाहन रसूल और शोराए कराम आपके दरमियान तशरीफ़ लाएंगे। एक शेर सुन लीजिए कि उरूजे नक्शे पार उगता नहीं है, उरूजे नक्शे पार उगता नहीं है, ख्याले इर्तिका रुकता नहीं है। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। उरूजे नक्शे पार उगता नहीं है, उरूजे नक्शे पार उगता नहीं है। एक बात याद रखिए कि हम बहुत जल्दी समझ में आने वाली चीज नहीं है, बहुत धीरे धीरे आप तक पहुंचेंगे, बहुत तेजी के साथ हम नहीं पहुंच पाएंगे। हम ये चाहेंगे कि जो लोग बैठे हुए हैं उनकी तवज्जो भरपूर तरीके से हमारी तरफ हो जाए। पूरी तवज्जो के साथ सुनिए, जिस काम के लिए आप आए हैं उस काम में आप अभी से अपने आप को तैयार कर लें कि उरूजे नक्शे पार उगता नहीं है, ख्याले इर्तिका रुकता नहीं है। उरूजे नक्शे पार रुकता नहीं है, ख्याले इर्तिका रुकता नहीं है। हमारे हाथ थक जाते हैं लेकिन करम का सिलसिला रुकता नहीं है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे हाथ थक जाते हैं लेकिन करम का सिलसिला रुकता नहीं है। हमारे हाथ थक जाते हैं लेकिन करम का सिलसिला रुकता नहीं है। मदीने से अगर पैगाम आए गुलामे मुस्तफा रुकता नहीं है। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। अरे सुभान अल्लाह तो बोलिए। अरे ये दूसरे लोग बैठा दिए गए क्या भाई? इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, आपकी आवाज तो कम से कम बुलंद होनी चाहिए। जरा मोहब्बत के साथ जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग जिनकी मोहब्बत में आए हैं और जिनकी मोहब्बत में नहीं, आप यहाँ किसी शायर, किसी खतीब, किसी अनाउंसर की मोहब्बत में नहीं आए हैं। आप अगर यहाँ आए हैं तो अपने नबी की मोहब्बत में आए हैं। सुभानअल्लाह। एक वली की मोहब्बत में आए हैं। जो वली की मोहब्बत में और नबी की मोहब्बत में आए हैं, जरा एक बार वो लोग मोहब्बत के साथ अपने दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस तरह से जरा से बोलते रहिएगा कि उरूजे नक्शे पार रुकता नहीं है, ख्याले इर्तिका रुकता नहीं है। हमारे हाथ थक जाते हैं लेकिन करम का सिलसिला रुकता नहीं है। मदीने से अगर पैगाम आए गुलामे मुस्तफा रुकता नहीं है। यजीदी रास्ता रोके ना हरगिज़, हुसैनी काफिला रुकता नहीं है। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। रास्ता रोके ना हरगिज़, हुसैनी काफिला रुकता नहीं है। हुसैनी काफिला रुकता नहीं है। कलम तलवार है अहमद रजा का, मियाँ किल के रजा रुकता नहीं है। सुभानअल्लाह। हम ये चाहेंगे कि ये काफिला कहीं से ना रुके और ये काफिला कहीं नहीं थमे। इसलिए आइए उर्से मंजूर मिल्लत का आगाज और शेरी आगाज हम करने के लिए, इकबाल ने कहा था
इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। आइए अपने नबी की तरफ अपने आप को रुजू करें। मद्दाह रसूल जनाब मौलाना उबैद रजा से हम चंद शेरों को गुजारिश करेंगे, मगर आपसे पहले जनाब मौलाना उबैद रजा से पहले एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि ये सामने से आप लोग हट जाइए, खुदा के वास्ते हट जाइए। आप लोग जितनी जल्द हो सके हट जाएं, हट जाइए यहाँ से। नहीं तबीयत लग रही है कहीं चले जाइए, खुदा के वास्ते यहां मत रहिए। आप जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप हजरात बैठ जाएं, आ जाइए, इधर जगह खाली पड़ी है, वे यहाँ आकर बैठ जाइए। क्यों वहाँ खड़े पड़े हुए हैं? लोगों के आने जाने का रास्ता है, लोग आ रहे हैं मजार शरीफ में फातिहा पढ़ने के लिए, आप दीवारें चीन की तरह से वहाँ खड़े हैं। लोग कैसे आएंगे कैसे जाएंगे? बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं, औरतें आ रही हैं, बच्चियाँ आ रही हैं, तो आप उनका भी ख्याल कीजिए। खुदा के वास्ते इतना ऐलान किया जा रहा है, अब भी आप बेदार नहीं होंगे तो कब बेदार होंगे? इतना समझाया जा रहा है, इसके बावजूद भी अगर बेदारी नहीं आएगी तो कब बेदारी आएगी? आएगी इंशाअल्लाह, बहुत जल्द बेदारी आएगी। बस 23 मई की तारीख आ जाएगी, उसके बाद ही आपके अंदर बेदारी आएगी। अब जितने लोग बैठे हुए हैं जरा मोहब्बत के साथ मौलाना उबैद रजा साहब चंद शेरों के लिए तशरीफ ला रहे हैं। मोहब्बत के साथ आप हजरात बेदार हो जाएं। जो लोग घुटना पकड़े हुए हैं घुटना छोड़ के बैठे, जो लोग पांव फैलाए हुए हैं वो पांव समेट कर बैठे। जरा एक बार दोनों हाथों से अपनी आवाज बुलंद करें, मेरी आवाज से आवाज मिलाएं, जरा मोहब्बत के साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर। सब लोग जरा अपने आवाज बुलंद करें मोहब्बत के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह के आला हजरत उर्से मंजूरे मिल्लत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम शोराए कराम मद्दाहने रसूल उलमाए कराम जलवाबार हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनका काफिला उतरेगा मिंबरे नूर पे। बहुत सारे मद्दाहने रसूल शोराए कराम तशरीफ ला चुके हैं मौलाना उबैद रजा बस चंद शेरों के लिए। उसके बाद इंशाअल्लाह वो तमाम पर चेहरे आपकी नज़रों के सामने होंगे जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं। भरपूर तरीके से अपनी तवानाई अपनी मेहनत खर्च कर रहे हैं जनाब इकराम भाई माइक के हवाले से कि भरपूर तरीके से आपकी आवाज़ यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाए और कहीं से किसी कमी का एहसास ना रहे। जनाब मौलाना उबैद रजा तशरीफ ला रहे हैं। एक बार हम फिर गुजारिश करेंगे, जो लोग चौक पे हैं, चौराहे पे हैं, दुकानों में हैं, मकानों में हैं, घरों में हैं, कहीं भी हैं, मेरी आवाज पे नहीं अपने नबी की मोहब्बत में, एक वली की मोहब्बत में जितनी जल्द हो सके आप मिंबरे पाक पे तशरीफ लाएं और जितनी जल्द हो सके अपनी जगह लेकर बैठ जाएं।